हरे कृष्ण। आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद 29वें अध्याय एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस पर चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन हमने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं पर, उनके कंट्रीब्यूशंस पर चर्चा की। उससे पहले हमने 29वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 31 से 39 तक चर्चा की थी, जहां पे कपिल मुनि एक शुद्ध भक्त के लक्षणों को अपनी मां देवाहुति को वर्णित करते हैं। वे कहते हैं कि एक भक्त, एक व्यक्ति जो अपने संपूर्ण अस्तित्व को मुझे सौंप देता है, प्राणैर अर्थैर धिया वाचा, अपना सब कुछ वो पूरी तरह से मेरे लिए अर्पित करता है, उससे ज्यादा प्रिय मुझे और कोई नहीं है। वे कहते हैं कि ऐसा शुद्ध भक्त हर एक जीव को आदर पूर्वक प्रणाम नमस्कार हृदय से अर्पण करते हुए अपनी भक्तिमय सेवाओं में पूर्ण रूप से वो संलग्न रहता है। ऐसे भक्ति योग करने से वो अपने भक्ति के बल पर अपने कर्मों की श्रृंखलाओं को पूरी तरह से नष्ट करके केवल अपने भक्ति के बल पर वो मेरे पास वापस आ जाता है। इस प्रकार से अपने जीवन में व्यक्ति को उस परम पुरुष भगवान विष्णु या मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कपिल मुनि, he does not address himself, he addresses the supreme lord as विष्णु। तो अपने जीवन में भगवान विष्णु के प्रति अपने सर्वस्व को समर्पण करना चाहिए, जिन्हें ब्रह्म, परमात्मा या भगवान इन तीनों संज्ञाओं से जाना जाता है। यही आध्यात्मिक जीवन है। और श्लोक क्रमांक 37 से हमने देखा था कि भगवान समय और उसके प्रभाव के बारे में बताते हैं। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, जो हमें भौतिक जीवन के क्षणभंगुर अस्तित्व को और एक जीव किस प्रकार से भगवान के द्वारा दिए गए इस समय रूपी बहुमूल्य वरदान को नष्ट करता है, इसके बारे में कपिल मुनि अपनी मां देवाहुति को बहुत सुंदर और विस्तृत रूप से बता रहे हैं। सो श्लोक क्रमांक 37 से ही ये शुरुआत होती है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। हमने देखा था कि द टाइम फैक्टर हु कॉजेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस मटेरियल मैनिफेस्टेशंस is another feature of the Supreme Personality of Godhead. Anyone who does not know that time factor itself is the Supreme Personality of Godhead, he is afraid of the time factor. तो एक जीव जो समय को भगवान के रूप में नहीं देखता, भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं कि कालोस्मि भरतर्षभ, मैं काल हूं। तो काल का कार्य क्या है, हमने पहले भी कई बार इसे बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है कि काल का एक ही कार्य है, सारी चीजों को नष्ट करना। तो जब चीजें नष्ट होती हैं तो व्यक्ति दुखित तो होता है कि नहीं? लेकिन अंत तो गत्वा सब नष्ट होने ही वाला है। द इटर्नैलिटी ऑफ एवरीथिंग इज डिस्ट्रक्शन। सो काल के प्रभाव से समूचा विश्व ही नष्ट होने वाला है, ब्रह्मा जी नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु स्वयं नष्ट होने वाली है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। लेकिन हम सोचते हैं कि इस इम्परमानेंट जगत में सब कुछ परमानेंट रहेगा। मेरा आज का धन वैभव, मेरा रूप, मेरा ऐश्वर्य, मेरी नाम, मेरा ख्याति, मेरा दबदबा, नहीं, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। तो जो काल को समझ गया, काल के प्रवाह को समझ गया, then he does not expect much in life. Whatever comes on its own account, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। श्लोक क्रमांक 38 में हमने देखा कि भगवान विष्णु ही हैं, it is Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, who is the enjoyer of all sacrifices. It is the time factor and द मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स। तो भगवान विष्णु ही समय है, जो भी कि सारी चीजों के स्वामी हैं।
वो हर किसी के हृदय में है और हर किसी के जीवन को वो क्या कर रहे हैं, आधार दे रहे हैं। और श्लोक क्रमांक 39 में हमने देखा था कि भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते और जो उनको जो जिनको भी उनकी स्मृति है, ऑल दोज हु रिमेंबर हिम ही फेवर्स देम, ही गिव्स इंस्पिरेशन एंड डिस्ट्रॉयज दोज हु हैव फॉरगॉटन हिम। जो भी भगवान को भूल जाते हैं वो काल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, प्रकृति के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, और जो भगवान को याद रखते हैं उन्हें उनके पास जाने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलती है। तो ये काल का समूचा डिस्क्रिप्शन हम अभी शुरू करेंगे जो अगले अध्याय तक जाएगा। तो शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 40। यद्भयाद् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात्, यद्भयाद् वर्षते देवो भगनो भाति यद्भयात्। Out of fear of the Supreme Personality of Godhead, the wind blows. Out of fear of Him, the sun shines. Out of fear of Him, the rain pours forth showers. And out of fear of Him, the host of heavenly bodies shed their luster. तो सब कुछ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भी भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है। अंडांतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। भगवान हर एक ब्रह्मांड के अंदर आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और उसके बाद हर एक उसके कण में भी क्षमा कीजिए, भगवान उसके हर ब्रह्मांड के कण कण में भी क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा के रूप में स्थित हैं। तो भगवान हर कण में है, यस, इसमें कोई गलती नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण। ये भगवान का सबसे न्यूनतम, ये भगवान की सबसे न्यूनतम प्रचीति है। इससे बड़ी प्रचीति है, अरे भगवान कण कण में नहीं, भगवान मेरे भी हृदय में है परमात्मा के रूप में। भगवान मेरी ही हृदय में नहीं, उनका एक अपना अलग अस्तित्व और एक अपना अलग लोक भी है, जहां पर वो अपने पार्षदों के साथ, अपने भक्तों के साथ रहते हैं, लीला करते हैं। ये हाईएस्ट रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कृष्णा एज टाइम फैक्टर। तो भगवान काल के प्रभाव में क्या कर रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं हर जगह पर। तो हमने देखा भयम द्वितीय अभिनिवेशस्यात्। भय क्या है, द्वितीय अभिनिवेश। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, अभिनिवेश डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, द्वितीय अभिनिवेश सेकेंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए भगवान में। ये योग पद्धति है कि नहीं? योग क्या है, अपने आप को भगवान से जोड़ना, ये योग कहलाता है।
तो जीवन का उद्देश्य है भगवान के साथ में हमारे टूटे हुए संबंध को पुनर्स्थापित करना। ये छोड़ करके जब हम इस टेम्पररी बॉडी से रिलेटेड चीजों से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, then it is called dvitiya abhinivesh. When I consider myself body and everything that is related to the body as mine, then it creates a sense of fear, because body ultimately will be lost and everything related to body also will be lost. So bhayam dvitiya abhinivesha syat. So समय क्या करता है, हर किसी के हृदय में डर पैदा करता है, भय पैदा करता है। तो इस भय के कारण ही सूर्य तप रहा है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, सब कुछ भय के कारण हो रहा है भगवान के। सो प्रभुपाद जी एक बार एक शिष्य से पूछते हैं, ही इज टेकिंग अ वॉक ऑन अ बीच, एक बीच के ऊपर वो मॉर्निंग वॉक ले रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते देखो भगवान की कितनी शक्ति है, अब इतना सारा पानी है समुद्र में, बराबर बीच के एंट्रेंस पर आकर वो रुक क्यों जाता है, आगे क्यों नहीं आता वो, और आगे आ सकता है कि नहीं वो। हमने देखते हैं एक बार पानी आया था आगे सुनामी के रूप में, तो क्या हालत हुई थी, और एक बार सुनामी आने के बाद समुद्र खाली हो गया क्या, नहीं, ऐसी 50 सुनामी आ सकती है, समुद्र को कुछ भी नहीं होगा। तो क्यों नहीं आती सुबह दोपहर शाम सुनामी। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अरे देखो, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कृष्णा, समुद्र को वो दायरा दिया गया, इससे बाहर नहीं आने का, समझा। सो मद भयात, यस, भगवान कहते हैं उनके भय से सारी चीजें, सीजनल चेंजेस, अग्नि वरुण वायु, ये अपने में बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, बहुत ताकतवर शक्तियां हैं। तो अगर इन ताकतवर शक्तियों को कंट्रोल करना है तो उतनी ताकत चाहिए ना। यस, हम देखते हैं वृंदावन में भी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में अघासुर, तृणावर्त, पूतना, शकटासुर, अरिष्टासुर, सब ये मायावी कंस के द्वारा भेजे गए थे। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कंस की क्या शक्ति होगी। अगर तृणावर्त, अघासुर, शक्टासुर, पूतना, धेनुकासुर, वत्सासुर, बकासुर, व्योमासुर, ये सारे असुर अपनी सारी शक्तियों के साथ में, इफ दे आर ओबेइंग व्हाट कंसा सेज, अल्टीमेटली दे आर ऑल असुरस। असुरों में क्या होता है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सारे असुर अगर कंस की मुंडी नीचे करके यस सर कर रहे हैं, मतलब कंस में क्या शक्ति होनी चाहिए। Yes, only when you have power you can show power. Yes, रामधारी सिंह दिनकर की हमें एक कविता थी 9th स्टैंडर्ड में, क्षमा के बारे में। क्षमा, जो कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिन तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम केशर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बधा मूढ़ बंधन में। तो वो कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग, ऑफ कोर्स दिस इज भागवतम, बट इट इज वेरी एप्ट टू नो एनालाइज। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा ये ऐसे ही सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो, क्योंकि वो विष से किसी को आहत कर सकता है। वो कह रहा है देखो मैं अपना विष यूटिलाइज नहीं करना चाहता, तुम चले जाओ। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो, जिसके पास दांत ही नहीं है, विष ही नहीं है, वो बोलेगा मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, ठीक है, क्या फायदा उसका। तो हम देखते हैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कहाँ आता है। 3 दिन तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, जब रामेश्वरम से लंका जाना था, 3 दिन तक समुद्र देव से भगवान राम ने याचना की। सो उठी 3 दिन तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। ही ट्राइड टू बिसीज द वरुण देव, ओशन गॉड। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से,
सागर देवता आई नहीं, उठी धीर अधिक अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। तब राम जी ने अपना क्रोध दिखाया। तब सिंधु देह धर त्राही त्राही करता गिरा क्षण में। तब आया सिंधु। You see all these demigods, they have power and they get maddened by that power, है कि नहीं? हम देखते हैं इंद्र, इंद्र ब्रह्म विमोहन लीला हुई है। ब्रह्म विमोहन लीला कितने समय में हुई? जब भगवान 4 या 5 वर्ष के थे तब ब्रह्म विमोहन लीला हुई है, या शायद 8-9 साल, कुछ तो सम बिफोर 11 years, क्योंकि 11 साल की उम्र में तो भगवान निकल ही गए वहां से, वृंदावन से। उससे पहले ब्रह्म विमोहन लीला हुई है। ऑलमोस्ट इज 4-5 years ओल्ड ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी तब। और बाद में भगवान द्वारका में जाकर के सत्यभामा से विवाह किए, लेकिन और सत्यभामा ने जब मांगा था पारिजात वृक्ष, तो पारिजात वृक्ष मांगने के लिए जब भगवान फिर से गए इंद्र के पास, इंद्र बोला है मैं नहीं दूंगा पारिजात। अरे अभी तो नाक रगड़ के आए हो भगवान के पैरों में ब्रह्म विमोहन लीला में। यस, है कि नहीं? हम देखते हैं स्वर्गलोक में समय की गणना कैसी है? हमारा 1 वर्ष वहां के 1 दिन के बराबर होता है। सो लेट से भगवान कृष्ण 5 वर्ष के थे, भगवान कृष्ण 5 वर्ष के थे जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, और लेट्स से भगवान 90 साल के हैं जब सत्यभामा ने पारिजात मांगा होगा, या 95 साल के हैं, 95 years old से सपोज। सो 5 to 95, 90 years have gone। उन 90 साल गए हैं पृथ्वी पर, 1 साल यहां पर अर्थात 1 दिन वहां, यानी 90 दिन गए हैं स्वर्ग में। 90 दिन यानी 3 महीने। तो 3 महीने पहले ही इंद्र ने पूरी मुंह की खाई है, 7 दिन 7 रात तक समवर्तक बादल पूरी तरह से निस्तनाबूद हो गए। इंद्र स्वयं आए वज्र को लेकर के, इंद्र को मुंह की खानी पड़ी। ये सब 3 महीने में इंद्र भूल गए, फिर से रेडी लड़ाई करने के लिए। मैं ये नहीं देने वाला, क्या पारिजात नहीं देने वाला। सो वी सी विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट प्राइड। तो सिंधु विद प्राइड ही डिड नॉट कम इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड राम, तो उन्होंने अपना क्रोध दिखाया। तब आया, यस इट इज भयात। इंद्र एक बार सुधर गए, 3 महीने बाद फिर से भूल गए, फिर भगवान ने युद्ध किया, फिर भयात। सो वी सी, अब अग्नि है, अग्नि है, पानी है, वायु है, ये क्या शक्तियां हैं। तो ये अपने आप बैठे रहती हैं क्या बिना कुछ गड़बड़ किए हुए? नहीं, उनके भय से सब कुछ चलता है। सो यद भयात वाति वातो, दिस इज अ एक्सटेंशन और द सेम लैंग्वेज जहां भगवान ने 25th अध्याय में 42nd श्लोक में आप पढ़ सकते हैं। सेम लाइन्स, मद भय अद्वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, सेम थिंग्स। तो वहां पे उन्होंने मद भयात कहा था, यहाँ पे यद भयात, जिनके भय से। श्लोक क्रमांक 41। यद्वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः सह स्वे स्वे काले विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। Out of fear of the Supreme Personality of Godhead, the trees, creepers, herbs, seasonal plants, and flowers blossom and fructify, each in their own season. तो सारे सीजन्स, सारी ऋतुकाल चक्र, उसके हिसाब से आने वाले पेड़ पौधे कैसे काम कर रहे हैं? भगवान के डर से काम कर रहे हैं। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में 7th स्कंद में आएगा, जहां पर हिरण्यकशिपु का जब राज्य था पूरे ब्रह्मांड पे, तो सारे सीजनल चेंजेस उनके हिसाब से चलते थे।
हिरण्यकशिपु को दिसंबर में एकदम पक्का दशहरी आम चाहिए, दशहरी आम आ जाता था। सो दिसंबर में जून में अगर मद्रास में हिरण्यकशिपु को पूरे हेवी स्नोफॉल चाहिए, मद्रास में हेवी स्नोफॉल होता था just by his desire. So ultimately material nature works based on the principle of who is its master. So भाई से ही काम करता है। तो यहां पे सीजनल चेंजेस कैसे हो रहे हैं? भगवान के डर से। श्लोक क्रमांक 42। स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पद्युदयैर्यतः अग्निरिन्द्रे सगरीभीर भूर्न मज्जति यद्भयात्। Out of fear of the Supreme Personality of Godhead, the rivers flow and the ocean never overflows. Out of fear for him only does fire burn and does the earth with its mountain not sink in the water of the universe. भगवान के डर से ही है कि नदियां कल कल करके बहती रहती है। You see, this is very important. हम नदियों को बहते हुए देखते हैं, और अगर हम नदियों को बहते हुए देखेंगे, नदी के किनारे अपनी गाड़ी न्यूट्रल में करके हैंड ब्रेक नीचे करके डाल दो, वो भी नदी के साथ बह जाएगी क्या? नहीं, वो उधर ही खड़ी रहेगी। तो नदी कैसे बह रही है? हा? नदी के किनारे आप पानी डाल दो, नदी के किनारे पानी डालेंगे तो पानी बह जाएगा क्या? नहीं, वो उधर ही अंदर जाएगा। तो नदी कैसे बह रही है? अरे भगवान के भय से बह रही है। तो जो बहुत सारा पानी नदी के रूप में आता है, वो बहता है, तो बहुत सारा पानी समुद्र के रूप में भी एकत्रित आया है, वो क्यों नहीं बहता? भगवान के डर से। नदी को भगवान ने बहने के लिए कहा, नदी बहती है। समुद्र को बोला हे बाउंड्री क्रॉस नहीं करने का, समुद्र बोलता है यस सर, बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे। इट्स वेरी साइंटिफिक। किसी भी नदी के किनारे आप अपनी गाड़ी को रख दीजिए, या आप खुद खड़े रहेंगे, यू सी आप स्लोप पे खड़े रहेंगे, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं करेंगे तो अभी आप नीचे जाएंगे। आप अपनी गाड़ी को ऐसे ही रख दीजिए, गाड़ी नीचे जाएगी। और रिवर, नदी बहती रहती है, उसके किनारे अगर ग्रेडियंट ऐसा है नदी के बहने के लिए, तो हमारी गाड़ी आगे जानी चाहिए ना, ऐसे ही इस ग्रेडियंट में स्लोप पे गाड़ी आगे जानी चाहिए। आपकी गाड़ी आगे जाती है क्या नदी के किनारे ऐसे ही छोड़ देने पर? नहीं। सो नदी क्यों बहती है फिर? अगर ग्रेडियंट नहीं है तो भगवान के डर से बहती है। So this is so ocean does not overflow. तो एक को फ्लो करने के लिए कहा है, एक को ओवरफ्लो न करने के लिए कहा है। दोनों अपने अपने दिए हुए नियामक तत्वों का पालन करते हैं। सरिता नदी को बोला गया भैया तुमको बहना है, यस सर। ओशन को बोला भैया तुमको उधर ही रहना है, बिल्कुल नहीं बहना है। एक बार ओशन बहा था, सुनामी, वो बस उसने अपना केवल दहलीज लांगी थी, वो बहा नहीं था, वो केवल अपनी दहलीज लांगी थी उसने। तो उसने दहलीज लांगी तो उसको सुनामी बोलते हैं। तो ओशन बहेगा तो क्या होगा? तो क्यों नहीं ओशन बह रहा? ओ यद भयाद, भगवान के डर से नहीं बह रहा। Out of fear of him only does fire burn and does earth with its mountains not sink in the water of the universe. तो पृथ्वी इतनी गोल बड़ी, आप नॉर्मल कुछ भी चीज लेकर के ऐसे ही छोड़ दीजिए, गिर जाएगी टन करके। तो इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने भरपूर भारी भूभाग के साथ, इतने बड़े बड़ी चोटियां हैं पहाड़ों की, अपनी कक्षा से गिर क्यों नहीं जाती? समुद्र में गर्भोदकशाही समुद्र में क्यों नहीं गिर जाती? टपकना चाहिए ना। दैट इज नेचुरल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कुछ भी चीज छोड़ दो वो नीचे जाएगी। तो पृथ्वी अपनी कक्षा में, बाकी सारे ग्रह उपग्रह अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, वो भी नीचे जानी चाहिए। क्यों? अरे भगवान ने बोला है हिलना नहीं यहाँ से। So ultimately everything is happening because of Krishna's fear. And who is that fearful factor? It is काल। काल के रूप में भगवान आए हैं to instill fear in the heart of everyone.
श्लोक क्रमांक 43। नभो ददाति श्वसतां पदम यन्नियमाददः लोकम स्वदेहम तनुते महान सप्तभिरावृतम। Subject to the control of the Supreme Personality of Godhead, the sky allows outer space to accommodate all the various planets which hold innumerable living entities. The total universal body expands with its 7 coverings under his supreme control. तो हम देखते हैं, हमने देखा था कि सारी चीजें उत्पत्ति कैसे होती हैं इन 26th चैप्टर। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति है, आकाश से फिर वायु की उत्पत्ति है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति है, अग्नि से जल की उत्पत्ति है, और जल से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति है। पंचमहाभूतों की उत्पत्ति इस अनुरूप है। तो अब देखने के लिए पृथ्वी सबसे ज्यादा भारी वस्तु है इन पांचों इसमें, और आकाश सबसे लाइट है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। बेसिकली आकाश इज नॉट अ थिंग, yes, it is just a boundary. Yes. Ether or space or vacuum or akash as we call it forms the outer boundary in which बाकी 4 तत्व पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये कार्य करेंगे। सो पृथ्वी जल अग्नि वायु ये तो कितने, मतलब दे आर ऑल वेरी पावरफुल एलिमेंट्स। आकाश की क्यों सुननी चाहिए उन्होंने? हाँ, भगवान के भय से वो आकाश की सुनते हैं, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाने का। yes. So out of the subject to the control of the Supreme Personality of Godhead, the sky allows outer space to accommodate all various planets which hold innumerable living entities. तो इन महाभूतों के मिश्रण से सारे ग्रह नक्षत्र तारे ग्रहमालाएं वगैरह सब बन रही हैं, जिसके ऊपर अनंत जीव अपने अपने कर्मों की श्रृंखला के अनुसार उच्च नीच या मध्यम प्रकार की योनियों को प्राप्त कर रहे हैं। और हर ब्रह्मांड की जो 7 कवरिंग्स हैं वो भी भगवान के डर से ही आते हैं। श्लोक क्रमांक 44। गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते नु युगं येषां वश एतच्चराचरम्। Out of fear of the Supreme Personality of Godhead, the directing demigods in charge of the modes of material nature carry out the functions of creation, maintenance, and destruction. Everything animate and inanimate within this material world is under their control. तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे अपने कार्य क्यों कर रहे हैं ठीक से? भगवान के भय से। ऑफ कोर्स भगवान विष्णु ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। सो ब्रह्मा जी और शिव जी कार्य क्यों कर रहे हैं? भगवान विष्णु की अध्यक्षता में, उनके भय से ये कार्य कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए हम देखते हैं द सेकेंड अपराध, भगवान के नाम को consider the names of demigods like Lord Shiva and Lord Brahma to be independent of the names of Lord Vishnu. भगवान के नाम या देवताओं के नाम को भगवान के नाम से अलग समझना। So it is based on अरे हर किसी का नाम एक ही है, आप शिव जी लो, विष्णु लो, ब्रह्मा लो, एक ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो वी सी सारे देवतागण ये चीजें करते हैं क्यों? भय है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि काल के प्रभाव से क्षय होता रहता है। ये क्षय क्या है? इस क्षय को, इस डिस्ट्रक्शन को टेक्निकली हम प्रलय कहते हैं। प्रलय लय शब्द का एक और अर्थ है मिक्सिंग।
सो प्रलय प्रत्यक्ष रूपेण लय, एक्चुअल फिजिकल डिस्ट्रक्शन। सो ये एक्चुअल फिजिकल डिस्ट्रक्शन कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। शास्त्र में बताते हैं, हमने भागवतम में भी देखा है पहले। ये पहला है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय यानी अरे इतने सारे लोग रोज मरते रहते हैं, इतने सारे भेड़ बकरी कुत्ते बिल्लियां रोज आते जाते रहते हैं। यस, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जातस्य ही ध्रुव मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। नित्य प्रलय, करोड़ों सेल्स हमारे शरीर के रोज निकल रहे हैं, नए आ रहे हैं, नित्य प्रलय। एवरी डे देयर इज डिस्ट्रक्शन, क्षमा कीजिए। देन देयर इज नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय यानी जब ब्रह्मा जी अपने दिवस के बाद, ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है, आफ्टर 43,20,000 into 1000 years, जब ब्रह्मा जी 43,20,000 into 1000 years के लिए ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो उस समय स्वर्गलोक तक सब कुछ नष्ट हो जाता है। जन तप और सत्य, ये तीन ही, महर जनर तप और सत्य, 4 लोग ही बचे रहते हैं। उसके नीचे सब कुछ समाप्त, वो उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। निमित्त क्या है? ब्रह्मा जी सो गए, सो नैमित्तिक प्रलय। जब ब्रह्मा जी स्वयं, उनका शरीर नष्ट होता है एट द एंड ऑफ ब्रह्मा जी लाइफ स्पैन, द होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन गोज बैक इनटू गर्भोदक्षाई विष्णुज नेवल। संपूर्ण ब्रह्मांड ये क्या हो जाता है? गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर चला जाता है, और गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर जाने के बाद गर्भोदक्षाई विष्णु क्षीरोदक्षाई कारणोदक्षाई विष्णु के अंदर विलीन हो जाते हैं। यह है आत्यंतिक प्रलय, आत्यंतिक एंड प्रलय, डिस्ट्रक्शन। सो प्रत्यक्ष रूपेण लय, कुछ दिखेगा नहीं। जैसे एक कुत्ता मर गया, 2-3 दिन के बाद में देखो आपको उसके शरीर के अवयव दिखेंगे नहीं, हर जगह सड़ा गला होगा, दुर्गंध आ रही होगी, पानी टपक रहा होगा। सो बेसिकली पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वो सब अपने अपने में लय। सो प्रलय प्रत्यक्ष रूपेण लय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। ये सब क्यों हो रहे हैं और ये सब क्यों करवाए जा रहे हैं? भगवान के डर से। So we see how time factor basically is controlling things. ये कौन सा, ये भगवान का कौन सा रूप है जिसके डर से ये हो रहा है? काल रूप। भगवान के काल रूप के डर से ये सारी चीजें हो रही हैं। श्लोक क्रमांक 45। सोनन्तोऽन्तकरः कालो नादिरादि कृतद्वयः जनम जनेन जनयन मारयन मृत्युनांतकम। The eternal time factor has no beginning and no end. It is the representative of the Supreme Personality of Godhead, the maker of the criminal world. It brings out the end of the phenomenal world. It carries on the work of creation by bringing one individual into existence from another, and likewise it dissolves the universe by destroying even the Lord of Death, Yamaraj. तो समय के प्रभाव से चीजें उत्पन्न होती हैं, समय के प्रभाव से चीजें रहती हैं, और समय के प्रभाव से चीजें नष्ट होंगी। कि ऐसा जगत है ये क्रिमिनल वर्ल्ड, जहां पे एक जीव दूसरे जीव के ऊपर ही निर्भर है। जीवो जीवस्य जीवनम, अल्टीमेटली किसी दूसरे जीव को खा करके ही हम जीवित रह सकते हैं। That is how everything is. So हम मिट्टी से आते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो हमारा जब शरीर अंत होगा, या तो आग हमें खा लेगी, या फिर दफनाने के बाद में मिट्टी के कीड़े मकोड़े हमको खाएंगे। अल्टीमेटली ये सब नष्ट होने वाला है। yes. एक व्यक्ति का शरीर दूसरे व्यक्ति के शरीर का खाद्य बनेगा। यही, सो दैट इज व्हाई इट इज क्रिमिनल वर्ल्ड, कि विदाउट गिविंग टॉर्चर टू समवन एल्स यू कैन लिव।
दैट इज व्हाट इज क्रिमिनल। यस, हम जो अहिंसा की बात करते हैं वो अहिंसा एक्चुअली इस भौतिक जगत में पूर्ण रूप से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये भौतिक जगत बना ही ऐसा है, जीवो जीवस्य जीवनम। वी आर डिपेंडेंट ऑन लिविंग, our existence depends on taking somebody else's existence। मुझे घर बनाना है तो मुझे किसी पेड़ को काटना ही पड़ेगा, वो मर के ही मैं अपना घर बना सकता हूं। So it's a criminal world। और लाइकवाइज व्हेन एवरीथिंग इज फिनिश्ड, जब सब कुछ खत्म हो रहा है, तो जब सब खत्म हो जाता है तो मृत्यु के देवता यमराज भी खत्म हो जाते हैं। सो जिसके प्रभाव से, जिसके डर से संपूर्ण जग थर थर कांपता है, ऐसे यमराज भी मृत्यु के डर से कांपते हैं। सो दिस इज द टाइम फैक्टर एंड इट्स कंप्लीट कंट्रोल, पूर्ण प्रभुत्व है। एक सेकंड हम एक्स्ट्रा नहीं पा सकते इस भौतिक जगत में। yes. Thus end the Bhaktivedanta purports of the third canto, 29th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Explanation of Devotional Service. Chapter 30, description by Lord Kapila of adverse fruitive activities। गलत भौतिक कार्य, किस प्रकार से जीव जितना थोड़ा सा समय मिला है उसको भी एडवर्स फ्रूटिव एक्टिविटीज, एडवर्स यानी इन वन सेंस ऑपोजिट, जो सही नहीं है, फ्रूटिव एक्टिविटीज यानी कर्म की श्रृंखलाओं में अपने आप को बांध देता है। श्लोक क्रमांक 1। कपिल उवाच तस्यैतस्य जनो नूनम नायं वेदोरु विक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः। The personality of Godhead said, as a mass of clouds does not know the powerful influence of the wind, a person engaged in material consciousness does not know the powerful strength of time by which he is being carried। तो जैसे बादल हवा की शक्ति को नहीं जानते, इतने बड़े बड़े बादल भी हवा की शक्ति के सामने फेल हो जाते हैं, वो सब घूमते रहते हैं। हवा बादलों को तोड़ती है, जोड़ती है, मरोड़ती है, रगड़ती है, सब करती है, तो बादल अपने आप को कितना भी बड़ा समझे, हवा के सामने वो पूरी तरह फेल है। उसी प्रकार से व्यक्ति अपने आप को कितना ही महान समझे इस भौतिक जगत में, समय के प्रभाव के आगे वो पूरी तरह फेल है। He does not understand the influence of time। समय के हिसाब से सब कुछ धीरे 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 क्षय हो रहा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। He thinks मेरा नंबर नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि समय का एक क्षण भी अगर व्यर्थ चला गया तो हम करोड़ों करोड़ों रुपए दे करके भी वो क्षण वापस नहीं आने वाला है। यस, इसीलिए इस समय का अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के प्रति जो भाव भक्ति है, भाव भक्ति यानी स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, उसके पहले है साधना भक्ति जो हम कर रहे हैं। साधना भक्ति यानी मन से इच्छा नहीं है कोई बहुत ज्यादा भगवान के पास जाने की, लेकिन अरे हाँ पता है करना है तो इसलिए कर रहे हैं, हृदय से कोई इच्छा नहीं है। इट इज एग्जैक्टली लाइक इन अ क्लासरूम देयर इज वन बॉय हु वांट्स टू कम फर्स्ट एंड दैट इज व्हाई ही इज स्टडीइंग। सो वो फर्स्ट आना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है, इसलिए वो स्टडी कर रहा है। दैट इज लाइक भाव भक्ति। और एक बंदा है यार खाली पीली कौन गाली सुनेगा, ठीक है ला दो 70% काम खत्म कर दो चलो आगे, ये है साधना भक्ति। वो भी पढ़ ही रहा है, दोनों पढ़ रहे हैं,
कोई टेंशन नहीं है, दोनों याद कर रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों बुक लेके बैठते हैं, दोनों क्लासरूम जाते हैं, लेकिन द जील, द एंथुजियाज्म, द कॉन्शियसनेस ऑफ वर्किंग, द कॉन्शियसनेस बिहाइंड दैट एफर्ट इज रियली डिफरेंट. सो भाव भक्ति, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, भगवान के प्रति अनायास आसक्ति के लक्षण बताते हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में. वो कहते हैं शांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद्गुणाख्याने, प्रीति तद्वसति स्थले, इत्यादयो अनुभावाः स्युः स्यात् भावांकुरैः जनैः. शांति, शांति मीन्स सहनशीलता, टॉलरेंस. सो फर्स्ट थिंग ऑफ भाव भक्ति, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, भक्ति कैसी है? सहनशील भक्ति है. अव्यर्थ कालत्वम, वो समय के एक सेकंड को भी व्यर्थ नहीं गवाता. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भाव भक्ति, शांति, फिर अव्यर्थ, नॉट शांति, शांति इज पीसफुलनेस, शांति क्षत्रिय का क्ष, शांति अव्यर्थ कालत्व, ही डज नॉट वेस्ट टाइम. विरक्ति, वैराग्य है इस भौतिक जगत से. मान शून्यता, दूसरे मुझे गौरवान्वित करे, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है. आशाबंध, ही हैज ह्यूज ऑप्टिमिज्म, भगवान जरूर कृपा करेंगे. समुत्कंठा, और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए वो अत्यंत उत्साहित है. ही इज रियली नो ओवरली वेटिंग फॉर दैट मर्सी टू डिसेंड. समुत्कंठा, और वो समुत्कंठा कैसे दिखती है? नाम गाने सदा रुचि, हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करता रहता है. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आसक्ति तद्गुणाख्याने, वो भगवान के गुणों को सुनने के लिए, नाम रूप गुण लीलाओं को सुनने के लिए आसक्ति है. और प्रीति तद्वसति स्थले, भगवान के जहां जहां पर कीर्तन हो रहे हैं, नाम स्मरण हो रहे हैं, ऐसी जगहों पर जाकर भगवान का कीर्तन श्रवण करने में उसे अत्यंत आनंद आता है. तो ये दीज आर 9 सिम्टम्स ऑफ भाव भक्ति. इसमें से सेकंड क्या वो बताते हैं? It's a very material thing. He doesn't waste time. Time is matter basically. क्योंकि गोलोक वृंदावन में या आध्यात्मिक जगत में समय है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर समय सबसे महत्वपूर्ण है. क्योंकि हम सभी के पास, हमने कितने सांस लेने हैं ये निश्चित है. हमने कितनी सांसें लेनी है ये निश्चित है. तो उसके अनुसार हमने कितने सेकंड्स, कितने मिनट, कितने दिन, कितने वर्ष इस भौतिक, इस शरीर में बिताने हैं निश्चित है. एक जैसे ही सांसें खत्म हो गई, एक सांस एक्स्ट्रा नहीं, आधी नहीं, कुछ नहीं देगा कोई और. इसीलिए समय के महत्व को, श्लोक क्रमांक 2, यम यमर्थमुपादत्ते दुःखे न सुख हेतवे, तम तम धुनोति भगवान उमाच्छोचति यत्कृते. Whatever is produced by materialists with great pain and labor for so-called happiness, the Supreme Personality of Godhead as time factor destroys, and for this reason conditioned soul laments. तो मनुष्य इतना भोग के लिए प्रयास करता है, नाना प्रकार की चीजें करता रहता है, अल्टीमेटली टू एंजॉय, और ये सारी चीजें इंक्लूडिंग द एंजॉयमेंट एंड ही हिमसेल्फ, वो व्यक्ति भी, वो सब नष्ट हो जाते हैं. तो ऐसे समय के कार्य, समय की गतिविधि को एक व्यक्ति जान ही नहीं पाता, और इसीलिए वो अपने जीवन में हमेशा क्या करता है? ही लेमेंट्स, वो दुख करता है कि अरे ये चला गया, वो चला गया, वो चला गया. अरे सब कुछ चला जाने वाला है, हम भी चले जाने वाले हैं, पृथ्वी भी चले जाने वाली है, ब्रह्मा जी चले जाने वाले हैं, और मृत्यु के देवता यमराज जी भी खत्म होने वाला है, सब कुछ निकलने वाला है. यस, एवरीथिंग इज टेम्पररी. इदम शरीरम परिणाम पेशुलम,
द ओनली श्योर थिंग इन दिस बॉडी इज डेथ। एक सच्चाई क्या है? मृत्यु। मृत्यु से बड़ा और कोई दूसरा सच नहीं है। सो ये न जानते हुए व्यक्ति अपने भोग और ऐश्वर्य के लिए अनेक चीजें करता है, और अल्टीमेटली वो सारे भोग और ऐश्वर्य उसे आनंद नहीं दे पाते। जब उसे वो आनंद नहीं मिलता, he becomes frustrated। सो इसलिए हम देखते हैं भगवान बताते हैं, मामुपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमां गताः। सो जब हम भगवान के पास जाएंगे, माम उपेत्य, पुनर्जन्म न विद्यते दुखालयम अशाश्वतम, इस दुखालयम और अशाश्वतम जगत में पुनर्जन्म नहीं है। तो जीवन का उद्देश्य यहाँ पर रह कर के अच्छे से आहार निद्रा भय मैथुन के स्टैंडर्ड को बढ़ाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य भगवान के पास जाने के लिए मेहनत करना है। उस मेहनत के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि समय हर किसी के पास गिना चुना है। श्लोक क्रमांक 3, यद्ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहाद् गृहक्षेत्रवसूनि च। The misguided materialist does not know that his very body is impermanent and that the attraction of home, land, wealth, which are in relationship to this body, are also temporary. Out of ignorance only, he thinks that everything is permanent. तो एक व्यक्ति जो भौतिक अस्तित्व के दायरे में पूरी तरह से बंध गया है, वो ये समझ नहीं पाता कि उसका घर, उसके फैमिली मेंबर्स, उसका ऐश्वर्य, उसकी संपत्ति, जो कुछ भी अहम और मम के दायरे में वो कर रहा है, वो सब काल के प्रभाव से फिनिश होने वाला है। हम श्रीमद् भागवत में भी देखते हैं, दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 4वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन अपि न पश्यति। सो देह, ये शरीर, अपत्य बच्चे, कलत्र पत्नी, आदिषु आदि, सो I, my body, my wife, my husband, my children, my mother, father, XYZ, आत्म सैन्य। सैन्य किसे कहते हैं? जब भी कोई आक्रमण करता है तो आक्रमण से बचाने वाला कौन होता है? सैन्य। तो हमारे ऊपर कुछ भी, कैसा भी परिस्थिति का आक्रमण होगा, तो मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे माँ पिताजी, मेरी बहन, इन सबको व्यक्ति आत्म सैन्य समझता है। दे विल ऑलवेज बी देयर। लेकिन ये आत्म सैन्य कैसा है? असत्सु, असत आत्म सैन्य है। वो खुद कब है और खुद कब चले जाएंगे पता नहीं। तेषाम प्रमत्त, उनसे प्रत्यक्ष रूपेण मत्त, मत्त मीन्स इल्यूजन्ड, प्रमत्त मीन्स डिस्टिंक्टिवली इल्यूजन। निधनम, वो व्यक्ति को मृत्यु दिखती नहीं है। वो सोचता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे घर वाले मेरे साथ रहेंगे। सो देह अपत्य कलत्र आदिषु आत्म सैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन अपि न पश्यति। निधनम, धन अर्थात ऐश्वर्य। वो ये नहीं जानता कि ये सारे मेरा ऐश्वर्य नहीं है। He thinks at any point of time all my people will be there for me. He doesn't know they are not his people. निधनम पश्यन अपि न पश्यति, वो देखता है लेकिन देख नहीं सकता। वो देखता है निधनम, उसके पिताजी चले गए, उसकी माँ चली गई, उसके दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, कई बार पत्नी बच्चे चले गए। जिनके ऊपर वो अपने अस्तित्व को टिकाए हुए था वही लोग चले गए। कई लोग जिनका अस्तित्व उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट था वो भी चले गए। लेकिन वो सोचता है कि अरे मैं रहूंगा। ईशाम प्रमत्त, ये है प्रत्यक्ष रूपेण मत्त स्टेट। यस,
So that's why we see getting a Krishna conscious background of existence. भक्तिमय जीवन की कल्पना ये कितनी सुखावह है और कितनी जरूरी है। इवन फ्रॉम अ मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भक्ति के तत्वों का इस जीवन के अपरिपूर्णता का आभास होना ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर इस जीवन में परिपूर्णता की भावना आने लगी तो आजकल यही हो रहा है कि नहीं। हम देखते हैं पिछले आपके दादाजी नाना जी के समय पे जीवन में बहुत कठिनाइयां थी। उन कठिनाइयों से उभरते उभरते कौन है कौन नहीं है, ठीक है भाई, इतनी कठिनाइयां। आज इतना जीवन रिलैक्स हो गया है कि थोड़ी भी कठिनाई आई, ओहो, वन गोज इनटू डिप्रेशन, वन कमिट सुसाइड। पहले भी लोग कठिनाइयों से गुजरते थे, हमसे ज्यादा कठिनाइयों से गुजरते थे, लेकिन डिप्रेशन और सुसाइड जैसी चीजें नहीं थी उस समय। आजकल वो हाथ की मैल निकालने के जैसे लोग सुसाइड करते हैं। Why? तेषाम प्रमत्त, one completely is blown away by temporariness of this material existence. And what is it? It is time factor. So कल के भी हमारे डिस्कशन में इसी विषय पर चर्चा होगी, जरूर बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।